अच्छा जी, HTML में फॉर्म्स को डिस्कस करना है हमने। और टेक्स्ट एरिया तीन तरह के बेसिकली फॉर्म्स के टेक्सचुअल होते हैं। इनकी टाइप्स को देख लो, ये किस तरह होते हैं। फॉर्म टेक्सचुअल 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है जी क्या हमारे पास इनपुट, सेकंड होता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया, और थर्ड हो गया हमारे पास सिलेक्ट। इनपुट लेने के लिए मतलब अगर हमने इनपुट लेनी हो, किससे, यूज़र से लेनी हो, यूज़र से जब वो फॉर्म होता है, आपने कोई भी साइन अप का फॉर्म देखा होगा, लॉगिन का फॉर्म होता देखा होगा, वहाँ पे आप इनपुट एंटर करते हैं, ठीक है। तो अगर तो इनपुट हमारी एक लाइन की है तो हम फॉर्म का कौन सा टेक्सचुअल यूज़ करते हैं? अगर तो हमारी इनपुट 1 लाइन की है तो हम कौन सा फॉर्म का टेक्सचुअल यूज़ करते हैं? इनपुट को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? इनपुट को यूज़ करते हैं। और अगर हमारी इनपुट जो है एक से ज़्यादा लाइन्स की है, मल्टीपल लाइन्स उसमें यूज़ हो रही हैं, तो हम फॉर्म का कौन सा टेक्सचुअल यूज़ करेंगे? टेक्स्ट एरिया वाला, ठीक है, मल्टीपल लाइन्स के लिए। और इसी तरीके से सिलेक्ट है। सिलेक्ट में क्या है जी, जब हमें सिलेक्ट करना पड़े, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हों, उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन है, जैसे अगर एग्जांपल लें इसकी, तो सिलेक्ट की भी मज़ीद टाइप्स आ जाएंगी। रेडियो बटन आ जाते हैं जिसमें आप मेल फीमेल बटन, वो बटन में आ जाते हैं ना। तो सिलेक्ट में क्या है जी, जैसे कंट्रीज में आप कर रहे हैं, सॉरी ठीक है, कंट्रीज़ में आप कर रहे होते हैं, कंट्रीज़ की लिस्ट अवेलेबल होती है आपके पास। सपोज करें वहाँ पे ऑप्शन आ गया है, आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी सिलेक्ट यूर कंट्री। वहाँ पे हम फॉर्म का टेक्सचुअल जो है इनपुट नहीं यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया नहीं यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे? जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे एंड हमें उनमें से जो भी ऑप्शन सूटेबल होगा उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है? अगर टेक्स्ट एरिया की हम मज़ीद बात करें, आपने देखा होगा कि अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं जब हम, तो अगर तो वो हमसे ये कहते हैं कि जैसे आपसे वो कहते हैं एंटर यूर फर्स्ट नेम, तो कभी भी आप फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, क्या वो फर्स्ट नेम 1 लाइन होगा या मल्टीपल लाइन वाला होगा? 1 लाइन होगा। तो उसके लिए हम कौन सी फॉर्म का टेक्सचुअल यूज़ करेंगे? इनपुट। वो आगे से आपसे कहता है कि एंटर यूर लास्ट नेम, तो आप उसके सामने जो बॉक्स होता है उसमें अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। क्या वो 1 लाइन वाला होता है या मल्टीपल लाइन वाला होता है? वो मल्टी होगा, 1 लाइन ही होता है वो भी। एंटर यूर लास्ट नेम एक ही होगा ना, तो 1 लाइन सपोर्टेड होता है। यार इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, फेसबुक पे लॉगिन करते हैं ना, तो वो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि एंटर यूर ईमेल और फ़ोन नंबर, ठीक है। तो आप उस पर आप अपनी ईमेल लिखें और एंटर प्रेस करने से न्यू लाइन पे आते हैं ना, तो आप एंटर प्रेस करते रहें, न्यू लाइन नहीं होगी, क्योंकि वो सपोर्टेड क्या है? सपोर्ट ही एक लाइन को कर रहा है। जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हैं वो एक लाइन का पासवर्ड ही लेता है, मल्टीपल लाइन नहीं लेता, क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्म का टेक्सचुअल यूज़ हुआ है वो ये वाला फॉर्म की टाइप यही इनपुट है। अगर किसी फॉर्म में ये फैसिलिटी है कि वो अक्सर होता है, वो कहते हैं कि मैसेज का लिखा हुआ होता है कि हमें मैसेज करें, ठीक है। तो मैसेज में क्या होता है कि वो मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती हैं, वो तो एक लाइन का मैसेज नहीं होता ना, तो मल्टीपल लाइंस होती हैं। तो वहाँ पे हम इनपुट को यूज़ नहीं करेंगे, किसको यूज़ करेंगे? टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। और सिलेक्ट का मैं बता चुका हूँ आपको कि जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हों, किसके जी, जैसे कंट्रीज़ वगैरह आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा कंट्रीज़ की लिस्ट है आपके पास, उनमें से किसी एक कंट्री को आपने सिलेक्ट करना है। वहाँ उसके लिए हम ये याद रखना है, सिलेक्ट का टैग यूज़ करेंगे और फिर ऑप्शंस का टैग यूज़ करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यही फाइल है हमारे पास index.html की, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सेव है। और यहाँ पे हम HTML का बेसिक कोड लिख लेते हैं।
और यहाँ पे मैं टाइटल बता देता हूँ कि जी हमारा टाइटल क्या है जी, HTML फॉर्म। तो यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे फर्स्ट टैग हमारे पास कौन सा होगा, लेबल फॉर्म का होगा। सारी की सारी कोडिंग जो हमारी होगी किस में होगी, फॉर्म के अंदर होगी। अब ये है फॉर्म बनाने जा रहे हैं हम। फॉर्म में वो सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि जी आप फर्स्ट नेम का बना लो, ठीक है। तो लेबल आ गया, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा अभी। लेबल क्या होता है, तो लेबल आ गया। लेबल में हम क्या कह देते हैं जी, एंटर यूअर फर्स्ट नेम। इसको रिफ्रेश करके दे दो, ये देखें क्या कह रहा है जी, एंटर यूअर फर्स्ट नेम। ये लेबल आ गया। अब उसके बाद फॉर्म का कौन सा टेक्सचुअल यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इनपुट डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे ही इनपुट डिफाइन किया और एंटर पे प्रेस किया और उसने कहा जी इनपुट की टाइप कौन सी है, टेक्स्ट टाइप है या होगी, टेक्स्ट आ गई टाइप, ठीक है। नेम क्या है जी, आप इसको फर्स्ट नेम ही दे दें, ठीक है। ये इनपुट का आ गया। जैसे ही इसको कंट्रोल एस कर रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए एक फॉर्म बन गया अब हमारे पास। इसको ज़रा सा थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं हम कि ये लेबल हमारे पास क्या होता है और इनपुट टाइप और ये क्या होता है। आसान हो जाए, ठीक। अच्छा, अपना नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जी एक और लेबल लेते हैं और लेबल में हम क्या कहते हैं कि जी अब लास्ट नेम एंटर कर दिए थे, ठीक है, ठीक है। और इसके भी टेक्सचुअल क्या डिफाइन करेंगे, इनपुट टाइप लेबल में कौन सी होगी, टेक्स्ट ही होगी इसकी भी। और नेम जो है ये लाजमी डिफाइन कर दिया करें और कोशिश किया करें नेम ऐसे ही रखा करें जैसे ये लास्ट नेम ही दीजिएगा, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस वजह से। तो कंट्रोल एस करते हैं और डिस्प्ले देखते हैं, लें जी। अब हम चाहते हैं कि ये लास्ट टाइम से लाइन ब्रेक हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं जी, ब्रेक का टैग लगाते हैं और ये लाइन ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब लास्ट नेम एंटर योर फर्स्ट नेम, इसको भी फर्स्ट नेम ही जैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं रहती जैसे भी है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हर लाइन ब्रेक हो जाए, ब्रेक का टैग, ब्रेक का टैग, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट नेम ऐसे 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 अक्सर आपने देखा होगा ना, फर्स्ट नेम यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे टैक्स होता है, और इस तरीके से ये लास्ट नेम है, यहाँ पे भी टैक्स होता है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या कहता हूँ कि जी ये चीज़ें हो गई हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्या आ जाए जी। अब एक और लेबल लेते हैं जी, यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि हम फॉर्म कौन सा बना रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म अक्सर आपने देखा होगा, वही फॉर्म हम बना रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जी ईमेल एंटर करवा लें। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इनपुट टाइप क्या आ जाएगी, टेक्स्ट। चलें जी, टेक्स्ट टाइप डिफाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये गलत कर रहे हैं हम, अभी आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे हम ब्रेक टाइप भी लगा लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक का इशू ना आए, हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाए। अब इशू क्या आएगा, ये तो नहीं कि स्पेशल कैरेक्टर जब मैं यूज़ कर दूँ ऐड वगैरह। देखे ना, यूज़र जो है ABCDEF जो भी एंटर करेगा 1 2 3 और सबमिट करेगा, और ये क्या कर देगी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या कर देगी, उसे सबमिट करवा देगी। जब बटन लगाएंगे हम वो इसे सबमिट करवा देगा। मगर हम चाहते हैं कि थोड़ी सी वैलिडेशन हो जाए, चेक कर ले वो कि क्या ये फॉर्मेट को सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे जब टाइप डिफाइन करेंगे हम तो ईमेल लगा देंगे।
तो जब बटन लगाएंगे ना नीचे, तो फिर क्या करेगा वो कि अगर @ का साइन जो स्पेशल साइन होता है ना ईमेल में, वो नहीं होगा, वो इस टाइप के थ्रू चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, चेक करेगा क्या ये @ वाला साइन यूज़र ने एंटर किया है। तो यूज़र इसका मतलब कुछ भी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से एंटर करके सबमिट नहीं करवा सकता। वो चेक करेगा कि आया कि ये ईमेल है भी सही या नहीं, @ का साइन मौजूद है, ठीक है। तो फिर यानी कि उसी चीज़ को ये वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ थी जी? ये हमारे पाम के डिफरेंट टेक्सचुअल्स हैं। और इसी तरीके से एक और लेबल लेते हैं, फ़ोन नंबर और मैसेज का लगा लेते हैं हम यहाँ पे भी, मैसेज कीजिए, ठीक है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इनपुट टाइप, ठीक है। क्या आ जाएगी? मैसेज टेक्स्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट ही लगा। देखें ना, हमने इनपुट टाइप किसके लिए यूज़ करनी थी? कितने फॉर्म के टेक्सचुअल हमने डिस्कस किए हैं? 3। टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, और एक कौन सा था? मल्टी के था वो तो। सिंगल के लिए कौन सा था? इनपुट। इनपुट, ठीक है। अब मैसेज के लिए जब हमने बात की थी कि सिंगल लाइन मैसेज नहीं होगा, मल्टी लाइन मैसेज होगा, तो अगर तो मैं यहाँ पे इनपुट ही डिफाइन कर देता हूँ, और नेम में भी मैं क्या कर देता हूँ जी, चले मैसेज डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ, तो इशू तो कोई नहीं होगा, इशू तो कोई नहीं होगा। मगर मैसेज में ये देखें ना, आप लास्ट नेम फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ जी, मुज़म्मिल गफ़ार, और एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जा रहा, तो स्ट्रिंग ही रुक गई। हमारी मतलब कि कोशिश भी यही है कि ऐसा ही हो। लास्ट नेम भी हम यहाँ पे मैं गफ़ार एंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, नहीं जाता। ईमेल भी एक लाइन में होती है, मैं यहाँ पे gmail.com एंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा। मैंने मैसेज की भी प्रॉपर्टी यानी कि जो टेक्सचुअल है वो क्या डिफाइन कर दिया, टेक्स्ट ही इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। तो इसका मतलब मैसेज जो कि मल्टी लाइन का होना चाहिए था, जिसमें एक लाइन का मैसेज तो नहीं होता ना, तो वो क्या करेगा जी, वो भी इसी एक लाइन पे ही रहेगा सारा, ठीक है, मल्टी लाइन्स पे नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्म का टेक्सचुअल चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये टेक्स्ट एरिया दे रहा है, टेक्स्ट एरिया हो गया, ठीक है। ठीक है। ये हाँ, अच्छा, ये जो ABC, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम आप जितनी ये देखें मल्टीपल लाइन, जैसे हम अपना एड्रेस लिखते हैं, पोस्टल एड्रेस। जी जी उसी चीज़ के, ठीक है। अब ये समझ आ गया, एड्रेस सिंगल लाइन का नहीं होता, मल्टीपल लाइन होता है, इस वजह से। सही हो गया। तो ये हो गया। और एक इनपुट डिस्कस कर लिया हमने, और एक कौन सा डिस्कस कर लिया हमने, टेक्स्ट एरिया वाला डिस्कस कर लिया। अब कौन सा रह गया जी, अब हमारा फॉर्म का थर्ड टेक्सचुअल रह गया है, जो कि बेसिकली क्या था, सिलेक्ट वाला। तो सिलेक्ट वाले में मैंने कहा था कि ये बात याद रखनी है कि कौन सा हमारे पास टैग यूज़ होगा, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट यूज़ होगा। अब सिलेक्ट में क्या है जी, सिलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। क्या आगे, ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन आ गए। ऑप्शन में हमने लगा दिया जी सिलेक्ट योर कंट्री, ठीक है जी, ठीक हो गया। ऑप्शन आप इसी टैग को क्या कर लें जी, कॉपी कर लें या दोबारा से नीचे लिखें ऑप्शन। दोबारा से एक और ऑप्शन आ गया हमारे पास, पाकिस्तान का कर लें, टर्की कर लें, ठीक है। ये जैसे विंडोज में वो होता है ऑप्शन सिलेक्ट कंट्री, जी जी वैसे सर, वैसे। अच्छा USA का कर लें, और बांग्लादेश का कर लें,
सऊदी अरब, यूएई। सऊदीया का कर लें, ठीक है। जितने आप ऑप्शन रखने जा रहे हैं आप रख लें। ठीक हो गया, हमने अपनी कंट्रोल एस करते हैं इसको, और यहाँ पे देखें हमारे पास शो हो जाएगा जी लेबल में, लेबल शो हो जाएगा जी, और यहाँ पे आ जाएगा जी क्या कह रहा है जी, सिलेक्ट यूर कंट्री, मगर साथ में लेबल मेरे शो नहीं हो रहा, तो शायद टैग गलत लिख दिया हमने। नहीं, हमने लेबल लिखा ही नहीं है, हमने क्लास ही नहीं डिफाइन नहीं की। हाँ अच्छा, लेबल ये हमारा हो गया, तो सिर्फ कंट्री लिख देते हैं। कंट्री। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कंट्री इसको ब्रेक किया हमने, ठीक है जी, ब्रेक किया। आप जितने भी इस लिस्ट में मज़ीद कंट्रीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं इसी तरीके से ऑप्शन से। ये देखें, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो रिफ़्रेश करते हैं, ये कंट्रीज़ की हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट यूर कंट्री, जो भी कंट्री सेलेक्ट करना चाहेंगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। और सिलेक्ट, 3 ये टेक्सचुअल हैं। फर्स्ट कौन सा था? इनपुट। इनपुट जो एक लाइन में इनपुट लेगा, मल्टीपल लाइन में नहीं लेगा। यहाँ पे भी इनपुट यूज़ हुआ है, एक लाइन में इनपुट ले रहा है, मल्टीपल लाइन में नहीं है। ईमेल में भी हमने यही डिफाइन किया है, इनपुट टाइप को एक लाइन में इनपुट लेगा, मल्टीपल में नहीं लेगा। ये देखें, मैं एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ये हमारा मल्टीपल, नेक्स्ट ये मल्टीपल लाइन। दूसरा टेक्सचुअल आ गया, इसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया, इसको कहते हैं इनपुट। थर्ड कौन सा था जी? सिलेक्ट। सिलेक्ट वाला। आप यहाँ पे यूज़र से सिलेक्ट करवाना चाहें एक लिस्ट देकर, ठीक है जी। ओके, हो गया। कुछ मज़ीद ऑप्शन भी इसमें देख लें, और भी चीज़ें ऐड करके जी। अच्छा जी, ईमेल के फौरी बाद मैं क्या कहता हूँ कि जी एक और लेबल ले लिया यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ डिफाइन कर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू DOB, डेट ऑफ बर्थ, नेम इज इक्वल टू, और जो हमारा वहाँ शो होगा मतलब लास्ट में। एक मिनट ब्रेक कर लें इसको, ठीक है। अगर इसको ब्रेक भी कर लें, अब ज़रा गौर करें, ये डेट ऑफ बर्थ भी अब यहाँ पे सही हो गया। ये करा था ब्राउज़र, ये मेरा नेम था, ये जो हमने उसमें वो डिफाइन किया है इनपुट टेक्स्ट वगैरह, ये वो हो गया। सही हो गया। डेट ऑफ बर्थ में हमें क्या शो करवाना है, और मज़ीद कैलेंडर भी लग गया ना यहाँ पे। सिलेक्ट डेट, जिस तरह से हमने किया। पता नहीं, फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या फिर सिलेक्ट किया हुआ एंटर योर डाटा। ये तो हमारा लेवल था, ये उसमें जो हमने डिफाइन किया